तीसरा चैप्टर है ये शेपर्ड ट्रेजर। तो हम ये शुरू करते हैं। जो शेपर्ड होता है गडरिया, उसके खजाने की हम बात कर रहे हैं कि कौन सा खजाना है, क्या है, देखते हैं। Visited the shepherd one day and why। एक बार शेपर्ड के पास कौन आया था और क्यों आया था। वन डे किंग ऑफ कंट्री विजिटेड द शेपर्ड। कंट्री का किंग आया था। ही वांटेड टू टेस्ट द ऑनेस्टी एंड द विजडम ऑफ द शेपर्ड। कि वो जो शेपर्ड की ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, विजडम है, उसकी बुद्धिमत्ता है, उसको चेक करने के लिए आया था। Why did the other governors grow jealous of the shepherd। कि जो बाकी जो गवर्नर है वो इससे जेलस क्यों होते थे, ईर्ष्या क्यों करते थे। द अदर गवर्नर वर जेलस ऑफ हिम एज ही वाज ऑनर्ड फॉर हिज विजडम। कि उसको उसकी अकलमंदी के लिए क्या करा जाता था, सम्मान दिया जाता था। उसकी गुडनेस के लिए, अच्छाई के लिए सम्मान दिया जाता था, सम्मान। ही फेम स्प्रेड थ्रू आउट हिज फेम स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। जो उसका फेम है पूरी कंट्री के अंदर फैल गया था, इसलिए ये लोग जेलस हो रहे थे इससे। चौथा प्रश्न है व्हाई वाज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस। नए गवर्नर को पैलेस में क्यों बुलाया गया। द न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड टू द पैलेस बिकॉज द अदर गवर्नर कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। इसलिए बुलाया गया क्योंकि जो बाकी गवर्नर्स हैं उन्होंने उसके अगेंस्ट क्या कर दी थी, कंप्लेन कर दी थी। यहाँ पे न्यू गवर्नर कौन है, गडरिया, हमारा जो शेपर्ड है वो। दे सेड दैट ही ऑलवेज कैरीड अ बॉक्स। उन्होंने बोला कि इस जो गवर्नर है, हमारा शेपर्ड है, इसके पास हमेशा एक बॉक्स होता है। इन दैट बॉक्स ही केप्ट हिज वेल्थ। और इस बॉक्स के अंदर ये अपना पक्का कोई धन रखता है। Why was everyone delighted to see the iron chest on the camel's back। सब लोग जो ये ऊंट की पीठ पे लोहे का जो वो देख के क्या बोलते हैं, बक्सा, सब लोग खुश क्यों हो रखे थे। एवरीवन वाज डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट। दे थॉट दैट दे वुड कम टू नो व्हाट वाज इनसाइड द चेस्ट। इसलिए हो रखे थे क्योंकि उनको पता चलने वाला था कि इस जो ट्रंक है उसके अंदर क्या है। द शेपर्ड ऑलवेज कैरीड। ये हमेशा क्यों कैरी करके, अच्छा, व्हाट डिड द, ये छेवे का जो पहला है वो देखो। व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन। जो आयरन चेस्ट है उसमें क्या था, एक ओल्ड ब्लैंकेट था। अगर ये जो कह रहे थे ना उसके अंदर वेल्थ है, बल्कि उसके अंदर एक ओल्ड पुराना सा ब्लैंकेट था, कंबल था। व्हाई डिड द शेपर्ड ऑलवेज कैरीड। हमेशा ये क्यों कैरी करके रखता था। बिकॉज इट इज हिज ओल्डेस्ट फ्रेंड। क्योंकि ये इसका सबसे पुराना दोस्त था। इट वुड प्रोटेक्ट हिम। ये हमेशा उसको प्रोटेक्ट करके रखता था। इन एनी टाइम द किंग टुक अवे हिज न्यू क्लोथ्स। अगर कभी किंग ने इससे उसके कपड़े ले लिए तो वो क्या करेगा, पहनेगा क्या, तो इसलिए वो हमेशा उसको रखता था। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेपर्ड ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ। ये किस चीज का एग्जाम्पल था, उसकी ह्यूमैलिटी का, उसकी बुद्धिमत्ता क्या, या फिर इन दोनों का। तो इसका आंसर है इट वाज एग्जांपल ऑफ बोथ द शेपर्ड ह्यूमैलिटी एंड बुद्धि, दोनों का ही एग्जांपल था ये। हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर। न्यू गवर्नर को किंग ने कैसे रिवॉर्ड किया, मतलब जो हमारे शेपर्ड को किंग ने क्या रिवॉर्ड दिया। किंग क्या हो गया था, बहुत ज्यादा प्लीज हो गया था, खुश हो गया था। ही मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट ऑन द सेम डे। मतलब इससे भी बड़ी डिस्ट्रिक्ट का इसको गवर्नर बना दिया था उसी सेम दिन पे। पहला एमसीक्यू है इन विच कंट्रीज विलेज देयर वंस लिव्ड अ शेपर्ड। किस कंट्री के विलेज में जो शेपर्ड है वो रहता था। तो उत्तर है इसका ईरान, बी ऑप्शन सही है। द शेपर्ड वॉज वेरी, जो शेपर्ड है वो कैसा था, सी ऑप्शन, पुअर था, गरीब था। क्वेश्चन है व्हाट डिड ही नॉट हैव इवन ऑन हिज ओन। उसके पास खुद का क्या नहीं था, ए ऑप्शन, उसके पास खुद का कॉटेज नहीं था, घर भी नहीं था, इतना गरीब था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड और राइट बिकॉज, वो कभी ना ही स्कूल जा पाया पढ़ने लिखने के लिए। क्यों नहीं जा पाया, डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। देयर वॉज वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज। उस टाइम पे स्कूल इतने होते ही नहीं थे। पांचवा प्रश्न है दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेपर्ड वॉज वेरी, मतलब अनएजुकेटेड और पुअर होने के बाद भी जो शेपर्ड है वो क्या था, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा वाइज था। छठवां प्रश्न है ही अंडरस्टूड पीपल्स। वो समझ गया था, क्या समझ गया था, लोगों का, ए ऑप्शन, सोरो एंड ट्रबल समझता था ये, ठीक है। सातवां है हु डिड ही हेल्प देम।
हाउ डिड ही हेल्प देम, वो कैसे उनकी हेल्प करता था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, विद करेज एंड कॉमन सेंस। करेज के साथ, साहस के साथ और कॉमन सेंस के साथ ये लोगों की हेल्प करता था। आठवां प्रश्न है, व्हाट फॉर डिड द पीपल कम टू हिम, किस चीज के लिए लोग इसके पास आते थे, तो बी ऑप्शन सही है, एडवाइस के लिए आते थे, सलाह लेने के लिए। प्रश्न है, सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज, जल्दी ही वो फेमस हो गया, किस चीज के लिए हो गया था, सी ऑप्शन, अपनी विजडम के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए और अपने फ्रेंडली नेचर के लिए। हु विजिटेड द शेपर्ड वन डे, एक बार जो शेपर्ड है, शेपर्ड के पास कौन आया, तो ए ऑप्शन सही है, द किंग ऑफ दैट कंट्री, जो कंट्री का किंग है वो शेपर्ड के पास आया। 11वां प्रश्न है, हाउ डिड द किंग कम टू द शेपर्ड, की जो किंग है वो शेपर्ड के पास कैसे आया था, तो बी ऑप्शन है, डिस्गाइज्ड एज अ शेपर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, कि खुद को उसने डिस्गाइज कर रखा था, डिस्गाइज होता है भेष बदलना, और म्यूल के ऊपर, एक खच्चर के ऊपर चढ़ के आया था, कौन, किंग। 12वां प्रश्न है, वेयर डिड द शेपर्ड लिव, जो शेपर्ड है वो कहाँ रहता था, बी ऑप्शन, इन अ केव, केव में रहता था। हाउ डिड ही ट्रीटेड द गेस्ट, गेस्ट ने कैसे ट्रीट किया उसको, तो 13वें का ऑप्शन है डी, वेलकम हिम, उसका वेलकम किया। ही टुक द ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, वो जो थके हुए ट्रेवलर्स हैं उनको अपनी केव में ले जाता था। गेव हिम वाटर, अच्छा ले गया और उसको वाटर दिया, ठीक है, टू ड्रिंक एंड शेयर ऑफ हिज ओन, और उनको पीने के लिए पानी दिया, और साथ में क्या दिया उसको, अपना जो मील है, खुद का मील है, उनके साथ शेयर किया। 15वां क्वेश्चन है, व्हाट इम्प्रेस द किंग मोस्ट, किंग को सबसे ज्यादा इम्प्रेस किसने किया था, तो सी ऑप्शन है, हिज हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। हॉस्पिटैलिटी होता है घर में जब हम कोई आता है उसका सम्मान वगैरह करते हैं, तो उससे रिलेटेड है। तो और वाइज कन्वर्सेशन ने इसको इम्प्रेस कर दिया था किंग को। 16वां प्रश्न है, दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड डैश द नेक्स्ट मॉर्निंग, कि किंग टायर्ड था फिर भी उसने क्या डिसाइड किया, नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्या करेगा, टू डिपार्ट, ए ऑप्शन, मतलब यहाँ से निकल जाएगा। प्रश्न है, 17वां प्रश्न है, थैंक यू योर मेजेस्टी फॉर प्लेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट फॉर अ विजिट, हु सेड दिस, अब ये बात कौन बोल रहा है, ये सारी बात कि मेजेस्टी थैंक यू कि मेरे पास तुम एक विजिट के लिए आए, तो ये बात बोल रहा है शेपर्ड बोल रहा है, ए ऑप्शन सही है। फ्रॉम द रिप्लाई ऑफ शेपर्ड द किंग वॉज। 18वां प्रश्न है कि जो शेपर्ड का ये जो जवाब था ना, योर मेजेस्टी फॉर पेइंग मी अटेंशन थैंक यू एंड ऑल, तो इस बात से किंग ये बात जब बोली तो किंग क्या हो गया था, ए ऑप्शन हो गया था। तो एस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लीज, एस्टोनिश होता है हैरान होना, मतलब एकदम से उसको चंबा हो गया था, भाई इसको कैसे पता, मैं तो डिस्गाइज होके आया था तब भी, तो और साथ साथ क्या हो गया था, प्लीज हो गया था, खुश हो गया था। 19वां है, ही इज नीडेड वेरी वाइज, ही इज इंडीड वेरी वाइज, हु इज और आर वाइज हेयर। अब ये बात है कि ये पक्का ही वाइज इंसान है, यहाँ पे वाइज कौन है, तो ए ऑप्शन है शेपर्ड। अब अगर ऐसे पूछा जाए कि ये बात बोली किसने है, तो किंग ने बोली है ये बात। 20वां प्रश्न है, द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेपर्ड डैश टू डैश ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, कि जो किंग है उसने अपॉइंट किया है हम्बल शेपर्ड अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या करने के लिए, टू बी अ गवर्नर, गवर्नर बनने के लिए, तो बी ऑप्शन सही है। As the shepherd was appointed the governor and rose to power and dignity, जैसे ही शेपर्ड को गवर्नर बनाया गया उसकी जो पावर है और डिग्निटी है वो बढ़ गई। What changes did occur in the shepherd, और जो चेंजेस उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए इस शेपर्ड के अंदर, एकदम से इसको सब पावर वगैरह मिली थी, तो शेपर्ड कैसे बिहेव करा, तो सी ऑप्शन है, रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, जैसा अब था वैसे ही तब रहा, मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। Why did people love and humor the shepherd? लोग इससे प्यार कर, ओनर द शेपर्ड, कि लोग इससे प्यार करते थे और इसका ओनर करते थे, ओनर होता है सम्मान करते थे, किस लिए करते थे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, इसकी विजडम के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए, सिंपति के लिए और इसकी गुडनेस के लिए। 23वां प्रश्न है, his fame as a fair and wise governor soon spread, कि इसका जो फेम है और क्या था, फेयर था और वाइज था, तो ये जल्दी ही क्या हो गया, तो सी ऑप्शन सही है, कंट्री के अंदर क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, फैल गई ये बात कि इतना वाइज है,
फेयर है। 24वां प्रश्न है ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, कि वो बहुत ज्यादा क्या है, डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है, एंड बेईमान है। कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, खुद के लिए पैसे रखता है, दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, लोगों से जो टैक्स लेता है उसके जरिए। हु डिड दिस एंड हु सेड दिस एंड अबाउट हुम, ये बात किसने बोली थी और किसके बारे में बोली थी, तो ये बात है डी ऑप्शन, गवर्नर्स बोल रहे थे ये बात, क्योंकि ये लोग इससे चलते थे। और ये बात इन्होंने बोली किसके बारे में थी, शेपर्ड के बारे में बोली थी, गवर्नर के बारे में बोली थी, न्यू गवर्नर के बारे में। इसका प्रश्न है वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड द पैलेस, जो नए गवर्नर को पैलेस में क्यों बुलाया गया था, तो ए ऑप्शन सही है, बिकॉज द अदर गवर्नर्स कंप्लेन्ड अगेंस्ट हिम, क्योंकि जो बाकी गवर्नर है उसके बारे में कंप्लेन कर रहे थे। व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन, उस ट्रंक के अंदर क्या था, तो ये सी ऑप्शन सही है, एन ओल्ड ब्लैंकेट था। 27वां प्रश्न है व्हाट डिड द किंग डिस्कवर, किंग ने क्या डिस्कवर किया था, तो बी ऑप्शन सही है। ही कैरिड एन आयरन चेस्ट विद हिम, जो खुद के साथ वो क्या रखता था, एक ट्रंक रखता होता था, ये बात किसने डिस्कवर की थी, किंग ने। दूसरा प्रश्न है हाउ डिड द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट, लोग वहां पे खड़े थे और किस चीज का वेट कर रहे थे, ठीक है, तो ये और वो वेट किस तरह से कर रहे थे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, ईगरली, मतलब उनको उत्सुकता हो रही थी कि इस ट्रंक के अंदर निकलता क्या है। 29वां है व्हेन द चेस्ट वाज ओपन व्हाट वाज दैट ऑल कम आउट, उस चेस्ट में से, ट्रंक में से क्या बाहर आया था, ओनली डी ऑप्शन, की सिर्फ एक ब्लैंकेट बाहर आया था, वो भी कैसा, ओल्ड पुराना। 30वां प्रश्न है व्हाट वाज देयर इन द आयरन चेस्ट, उस ट्रंक के अंदर क्या था, तो सी ऑप्शन सही है, यहाँ पे एक ओल्ड ब्लैंकेट था। दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो ब्लैंकेट है मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये मेरे को क्या करता है, प्रोटेक्ट। एट एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक, अगर तुम कभी विश करो कि मेरा ये नए कपड़े ले लिए जाए। व्हाट डज इट रिवील अबाउट द शेपर्ड, तो मतलब उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, तो ये बात शेपर्ड के बारे में क्या रिवील करती है, कि हमें क्या बताती है, कैसा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। ही वॉज द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन ऑन द लैंड, की वो सबसे ज्यादा हम्बल है और सबसे ज्यादा वाइजेस्ट है। 32वां है व्हाट रिवॉर्ड वाज गिवन टू द शेपर्ड, क्या रिवॉर्ड मिला था फॉर हिज ऑनेस्टी, इसकी ऑनेस्टी और विजडम के लिए, एंड ऑफ द स्टोरी में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, इसको क्या मिला था, ही मेड द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट, इससे जिस डिस्ट्रिक्ट का भी गवर्नर था उससे भी बड़ी डिस्ट्रिक्ट का इसको गवर्नर बना दिया। तो आज के लिए वही बस इतना ही है।